बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़मी मामूल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए पैनल के साथ। नाज़रीन, नया साल जब शुरू हुआ तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई, फायरिंग हुई और पटाखे फोड़े गए, गाने वाने बजाए गए, डांस वांस भी गया, भंगड़े भी डाले गए। पाकिस्तान जो है जिस उम्र में है, ये एक अच्छी खासी मैच्योर उम्र होती है। अगर 62-63 साल का कोई इंसान हो तो उसको समझदार इंसान कहा जाता है कि वो अपनी मिडिल एज जो है वो पूरी कर चुका होता है। अब आप पाकिस्तान का जो निज़ाम सेहत देखें और पाकिस्तान की जो उम्र देखें, उसमें बहुत तज़ाद नज़र आता है। क्योंकि पहले जब पाकिस्तान बना था तो शायद हालात इतने बुरे नहीं थे, लेकिन अब जो हालात हैं, आज सवाल ये पैदा होता है क्या आम आदमी को सेहत की मेयारी सहूलियात मुयस्सर हैं? क्या हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो उस तरह की सहूलियात देने में जो है उसकी सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं? हमारे मुल्क के डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान में सियालकोट में स्पोर्ट्स का और सर्जरी का सामान और हमारे डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया भर में, जैसे कि आपने कल देखा कि डॉक्टर साहब मलेशिया से आए हुए थे। इसके अलावा अमेरिका में आप जाएँ या इंग्लैंड में जाएँ तो पाकिस्तान को लैंड ऑफ डॉक्टर इंजीनियर्स कहा जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या वो डॉक्टर भी सही तरीके से अपनी सर्विसेज देने की सलाहियत रखते हैं? क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं हॉस्पिटल्स के, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, क्या हमारे मुल्क में लोगों को वो शऊर दिया जा रहा है कि किसी तरह से उस गड्ढे में, उस दलदल में जो कि बीमारी की सूरत में है, उसमें गिरने से पहले उनको शऊर हो जाए? सारी बातें करेंगे। और जो हमारे मुल्क का निज़ाम सेहत है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे यहाँ वो हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, वो तबका मौजूद है जो कि वो शायद इस मुल्क या मुल्क से बाहर जाके और चार्टर्ड तैयारे हायर करके चले जाते हैं और अपना इलाज करा लेते हैं। दूसरी तरफ वो तबका है जो कि सफ़ेद पोश है, मिडिल क्लास है, और वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको फिर अपने लोगों से ही ताने सुनने को मिलते हैं और वहाँ पे उसकी इज़्ज़त नफ्स शायद मजरूह भी हो रही होती है, क्योंकि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे या तो अपनी बेटी का जहेज़ बेच देता है, या फिर अपनी कोई गाड़ी जो जमा पूंजी होती है वो बेचता है, या कभी कभार उसको घर बेच के भी अपना इलाज करवाना पड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये हालात रहेंगे और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। हमेशा जब मैं करता हूँ तो उसका मुझे सवाल का जवाब मिल नहीं पाता, क्योंकि गवर्नमेंट के लोगों से जब बात करता हूँ तो उनकी नज़र में सब अच्छा होता है। जब प्राइवेट सेक्टर से बात करता हूँ तो उनको सिर्फ हर चीज़ में कीड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो एनीवे, आज मैं इस पर बात करने की कोशिश करूँगा और बहुत ही खुसूसी मेहमानों को मैंने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। लेकिन उनके तारुफ़ कराने से पहले बताता चलूँ कि आज मुझे आपके फ़ीडबैक की और आपके सवालात की बहुत ज़रूरत है, और आप भी मशवरा दे सकते हैं कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है सेहत है, क्योंकि हम जब से प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, जब से मैं मीडिया का ये 8-10 साल के करियर में बेतहाशा कॉल्स आती हैं और बहुत सी ऐसी कॉल्स होती हैं कि बहुत तकलीफ़ हो रही होती है सुन के। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम आपको ये तो बता सकते हैं कि बीमारी क्या है, बीमारी से कैसे बचें, और वो रास्ते बता सकते हैं कि बीमारी के साथ आप कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन सेहत की मेयारी सहूलियात देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमानों से तारुफ़ कराता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि टॉपिक जो है बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बेहतर करना, निज़ाम सेहत को बेहतर करना आसान नहीं है। ये एक बुरी तरह का एक विशियस सर्किल है। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसमें, कहते हैं ना कि कलमा हक़ बुलंद किया, और उन्होंने लोगों के लिए सहूलियात शुरू की। सबसे पहले मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं इस दुनिया में, मैं कहता हूँ वाकई मैंने इस दुनिया में फ़रिश्ते अगर देखना चाहूँ तो इनकी सूरत में हमेशा मैं यही कहता हूँ, ये शायद इस बात को माइंड भी करते हैं, लेकिन एनी हाउ, इंडस हॉस्पिटल कराची में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। एक ऐसा हॉस्पिटल जो स्टेट ऑफ आर्ट है, और वहाँ के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी हैं, कार्डिक सर्जन हैं, चेयरमैन हैं फ्रेंड्स ऑफ कार्डियोलॉजी सिविल हॉस्पिटल कराची में, वो भी अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहा है हमारे डॉक्टर बारी ख़ान। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ एक ऐसी शख्सियत, अगर बिज़नेस कम्युनिटी में हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के बिज़नेस के पिलर्स में से इनका नाम आता है आरिफ हबीब साहब। लेकिन ये चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने और इनके साथ
और इनके जो पूरा ग्रुप है, उनके दोस्तों ने, इनके साथियों ने मिल के एक वाकई एक बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल खोला है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नाम से, जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और इन दोनों से आज मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इन दोनों ने जो है इस कहते हैं ना कि अंधेरे और तारीकी में रोशनी की किरणों की सूरत में रास्ते जो है ना निकाले हैं। तो उम्मीद है कि इन लोगों के मशवरों से और बाकी अंधेरा और तारीकियाँ भी दूर हो जाएंगी। सर पहले तो आप दोनों हज़रात को खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये बताइए, और रिक्वेस्ट ये कि जो कहें बिल्कुल ईमान से कहिएगा, बिल्कुल हमारे मुल्क का जो निज़ाम सेहत है उस पर क्या तबसरा करेंगे आप? देखें, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा हेल्थ का बजट है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उस पर एक्सपेक्ट करना कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन जाए, वो एक मुश्किल काम है। दूसरी एक बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है, अगर देखा जाए कि बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ यूनिट, वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे यहाँ कवानीन है, उस पर अमल नहीं है, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं है, और फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ये होती है कि हम जो पब्लिक सेक्टर का जो अलमिया ये है कि हम लोगों को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक पे नहीं करते। जब आप पे नहीं करते तो एक्सपेक्टेशंस आपकी, खाली पेट जो है ना कोई खिदमत नहीं कर सकता। इस पर कॉल लेते हैं सर, इजाज़त है आप दोनों की। अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर शहजाद खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं अली साहब। सर सबसे पहले तो मुझे बहुत तारीफ़ करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो वाकई अली साहब बहुत शुक्रिया तारीफ़ का। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे पहले। मैंने कर दिया है। और मुझे अभी आपने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडस हॉस्पिटल के हवाले से मैं खुद भी जानता हूँ, और आरिफ हबीब साहब जो मेमन मेडिकल चला रहे हैं, ये वाकई बहुत रफ़ाई इदारे हैं और बहुत अच्छे इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये जितनी बड़ी बड़ी हमारी एलीट क्लास कहलाती है, जो हमारे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पॉलिटिशियंस है, ये लोग हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन लोगों को नज़र नहीं आते? ये क्या वजूहत है कि इनके लिए जो है वो सेहत का म्यार अलग है, गरीब आदमी के लिए अलग है? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो हशर किया हुआ है, तो उसूलन तो इन लोगों को भी उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए ताकि इन्हें एहसास हो कि जो गरीब आदमी है वो इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहा है हेल्थ के हवाले से। इसके हवाले से मैं कुछ चाहूँगा कि आप मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया अली साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है इन्होंने कि जो हमारी यहाँ बड़ा, और जाहिर सी बात है कि अगर देखें, अगर ब्यूरोक्रेट का, सियासतदान का बच्चा, मिनिस्टर्स का उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो गवर्नमेंट स्कूल ऐसे नहीं होंगे जैसे हैं। उनका इलाज उन जगहों पे हो तो ऐसे नहीं होंगे जैसे जिन्ना हॉस्पिटल में पहले ये लोग जाया करते थे, सिविल हॉस्पिटल में लोग आया करते थे। तो वो चीज़ें देखें, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से आपको पब्लिक सेक्टर के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन बात यह है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले या उसको दवाइयाँ ना मिले। कोशिशें वहाँ भी जारी हैं, आइलैंड्स वहाँ पर भी हैं और लोग कर रहे हैं। जो अदीब साहब का काम है, SIUT उन्होंने सिविल हॉस्पिटल से शुरू किया, बहुत काम हो रहा है। डायू यूनिवर्सिटी का अपना बहुत, मसूद हमीद साहब, उनका मैं लाइन पे लेना चाहूँगा, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये इसमें जो है ना कि वो है, लेकिन ये कि इसमें विल अगर हो तो हो सकता है। चले आरिफ साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं लेकिन आप वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आए। दूसरी बात ये कि एक बार डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने कही हेल्थ का बजट, मतलब हम तो बात सुनते सुनते बचपने से अब ये उम्र आ गई है कि हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा, हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बढ़ाते हेल्थ का बजट? आई थिंक वैसे तो जनरली थोड़ी अवेयरनेस जो है, या ये कहें कि पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी में जो है इसका नंबर जो है वो नीचे आता है। हालांकि तमाम जो दुनिया की अक़वाम हैं वो ये समझती हैं कि एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये तमाम हम जो ये एक तफरीक करते हैं ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इन मामलात के अंदर मैं समझता हूँ कि वो तफरीक जो है वो मुनासिब नहीं है। हम दोनों को एक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करनी चाहिए। जैसे अभी मेरे भाई ने जो है टेलीफोन पे बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आप तवज्जो नहीं देते, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स को उन्होंने ऑन किया, अडॉप्ट किया, ऑन किया। और मेरा ख्याल है जो डॉक्टर बारी खान साहब की जो इब्तिदा है वो वहीं से मेरा ख्याल है जो स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, उनका सवाल ये था, सॉरी मैं क़ता कलामी माफ़, के हमारे मुल्क की जो एक एलीट क्लास, खुसूसन जो हुक्मरान क्लास है या पॉलिटिशियंस, अगर वो अपना इलाज उन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करा लें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ज़ाहिर बात है कि उनको पता है कि मिनिस्टर साहब इधर ही आएंगे। वो एक पहलू है, बट एक पहलू ये है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को उन्होंने कहा कि वहाँ जाना चाहिए, ये उसको तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव लेके उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाए उसको गवर्नमेंट को जो है उनको हेल्प करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। सर उन एरियाज़ का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त हुआ है, हमें मजबूरी होती है जाना एक छोटे से ब्रेक पे, और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम लाइव हो रहा है। आप लोगों के मशवरों से, आरिफ हबीब साहब के, डॉक्टर बारी साहब के मशवरों से उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ते का हल ज़रूर निकालेंगे। जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।